हेलो बच्चों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का 10th लेक्चर लेके आए हैं। आपको पता है हम एनसीईआरटी सार भूगोल का वन लाइनर जिसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कवर किया गया है वन लाइनर में। आज हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले हमने सामान्य परिचय, उपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात, झीलें, चट्टान, शैल एवं मृदा, ये सारे लेक्चर्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे परिवहन। ठीक है, आज हम देखेंगे परिवहन जिसमें हम सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, जल परिवहन एवं बंदरगाह, हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन, मानव प्रजातियां, बोली एवं भाषा, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगी कि इससे पहले आप हमारे जितने लेक्चर हो गए हैं वो देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। वीडियो को 2 से 4 बार देखने पे आपको चीज़ें ना हाथों हाथ लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि लर्न कैसे होगी, बट आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि आपको चीज़ें लर्न होने लगी हैं। ये पूरी एनसीईआरटी का जितना इम्पोर्टेंट है सब दिया गया है। इसमें से बहुत प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना सही समझा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परिवहन। पहले हम देखेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, वह भारतीय राज्य है जिसमें एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग एनएटी आरएएक्स अनावृत हुआ। ये कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है 40% पर। ठीक है, 40% किस पे है? सड़क जो राजमार्ग है इन पर, सड़कों पे जितनी भी गाड़ी वगैरह चलती हैं 40% इन पे निर्भर है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये आपने बचपन से ही एनसीईआरटीज में पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा। ये प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है 1856 किलोमीटर। ठीक है, 1856 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ठीक है, बस ये पढ़ते पढ़ते ही चीजें लर्न हो जाएंगी आपको। दो दूरस्थ स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है, भारत जो है सड़क प्रणाली में दूसरे स्थान पे है पूरे विश्व के अंदर। वह राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसे हम बोलते हैं NH, जो पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है NH9 से। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित है कोलकाता में। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किया जाता है सीमा सड़क संगठन BRO। ठीक है, वह राज्य है जिसमें सड़क घनत्व सर्वाधिक है केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ठोला सादिया पुल बना है लोहित नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार है दिल्ली से चेन्नई तक। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो है, नेशनल हाईवे जो है, उसका विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक पुराना क्रमांक स्थानों को जोड़ता है दिल्ली और अटारी। ठीक है, सेतु भारतम कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 2016 में। भारतमाला परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? राजमार्गों से। ठीक है, नेशनल हाईवे से। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक में बन जाएगी मुंबई में। ठीक है, मतलब बन चुकी है मुंबई में। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी मई 1960 में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। जोजिला टनल प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। ठीक है। जोजिला असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है बोगी बीच ब्रिज। ठीक है। बोगी बीच ब्रिज। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल जो हाईवे 44 की लंबाई है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3745 किलोमीटर। ठीक है। जो हमने पढ़ा था दिल्ली से चेन्नई, नहीं दिल्ली से चेन्नई नहीं था, वो 48 था। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है कोलकाता चेन्नई खंड। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार। ठीक है। इन सब का ध्यान क्या कौन रखती है? केंद्र सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो भी हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है। 48 था चेन्नई से, दिल्ली से चेन्नई, और 44 कितना कहाँ से कहाँ तक है? सबसे लंबा श्रीनगर से कन्याकुमारी, तभी ये सबसे लंबा है। सबसे ऊपर से नॉर्थ से साउथ, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। झांसी मतलब झांसी पर काटता है एक दूसरे को। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है NH 8। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में किलोमीटर्स के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है 15,000। भारत का वह राज्य जिसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है कहाँ पर? पंजाब में। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है कहाँ पर? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़। ठीक है। भारत के आयात निर्यात को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित करने वाला संगठन है, गलत लिखा है, करने वाला है संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। ये है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली, जयपुर।
दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ पर? झांसी। 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है मुंबई तथा पुणे। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। कहां पर सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? कहां पे? मुंबई तथा पुणे। ठीक है, लंबाई पाई जाती है, सॉरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी पर। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश के विकास से है, राजमार्ग नेशनल हाईवे के मार्ग से है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के डैश शहरों को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए डैश शहरों की पहचान की गई है। किनकी? 28 शहरों की पहचान की गई है। ठीक है, 28। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है स्वर्णम चतुर्भुज। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है फाजिल्का को माणा से। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। कौन सा? जोजिला। ठीक है, जोजिला। वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है डैश दरा से होकर गुजरता है। किससे? रोहतांग दरा से होकर गुजरता है। भूपेन हजारिका सेतु असम को डैश राज्य से जोड़ता है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए डैश राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। कितने राष्ट्रीय मार्गों को? 7 राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले डैश नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल हाईवे 17 NH 17। औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशेषताओं वाली डैश बनाई गई है। क्या बनाई गई है? अटल सुरंग बनाई गई है। ठीक है, अभी तक हमने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे रेलवे परिवहन के बारे में, सड़क परिवहन के बारे में जाना। अब रेलवे परिवहन। प्रसिद्ध पीर पंचाल रेलवे सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी में बहुत बार है, दिया गया है, 8th में भी, 10th में भी, 11th में भी। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी जो मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। गतिमान एक्सप्रेस एक सीमा हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम गति से चलती है 160 की। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि है 16 दिन। कितनी? 16 दिन। ठीक है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी दक्षिण कोरिया से। कब हुई थी? किससे हुई थी? दक्षिण कोरिया से।
भारत के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है। हावड़ा जंक्शन जंक्शन। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यह रेलवे नेटवर्क है भारत का। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के शहर में स्थित है, कपूरथला। ठीक है, कपूरथला में। एक लग्जरी ट्रेन है ड्रैकन उड़ीसी। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है जबलपुर में। IRCTC का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये बताई गई है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी 1925 में। वह राजमार्ग जो राजस्थान के अधिकांश भारत को कवर करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान स्थित है फरीदाबाद में। वह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। किसको? दिल्ली मेट्रो। वह सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू की गई थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। ठीक है, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1984 में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है नई दिल्ली से कटरा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था उद्घाटन। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। ठीक है, शौचालय देना, कूड़ेदान की डस्टबिन में वो डालें सामान जो भी है, ये सब सुविधाएं फैसिलिटीज देना। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वह रेलवे लाइन जो अरब सागर के समानांतर चलती है, कोंकण रेलवे। दूसरी ओर समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। भारत के दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। भारतीय रेलवे के हाई डी में जोड़े गए 17वें जोन का नाम है कोलकाता मेट्रो। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है। किसकी? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे। भारतीय रेलवे में जोन है 18। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 मिलीमीटर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में।
पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन बीच चलने के लिए प्रस्तावित है इलाहाबाद और मुंबई। कहाँ पर? इलाहाबाद और मुंबई। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाल अपने क्षेत्र के तहत आने वाली रेलगाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग किया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे में भारत का रेलवे शुभारंभ कब हुआ था? कब? भारत का रेलवे शुभंकर है भोलू एलिफेंट। ठीक है, भोलू एलिफेंट। एक अर्ध लग्जरी ट्रेन पर्यटन ट्रेन है डेजर्ट सर्किट। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है मिट्ठुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। सुना होगा आपने, पैसेंजर रेल सबसे स्लो होती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बन गया है। पश्चिमी मध्य रेलवे वह रेलगाड़ी जिसका जंक्शन विश्व की सबसे पुरानी जल कार्यशील भाप वाला इंजन है। फेयरी क्वीन डीजल लोकोमोटिव वर्क स्थित है वाराणसी में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग जोड़ता है 8000 स्टेशन को। ठीक है, 8000 स्टेशन को। भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पास हुआ था वर्ष 1905 में। मिशन रफ्तार एक्सप्रेस से जोड़ता है रेल यातायात। बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है पीर पंजाल रेंज में। दो शहरों चेन्नई बेंगलुरु के बीच चलती है लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली कोलकाता ट्रैंक रेल रूट पर नहीं है। आगरा शहर में वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वर्तमान में सिक्किम और मेघालय। पहले मेघालय, अब आज में सिक्किम। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लाइन पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली डैश का मुख्यालय है उत्तरी रेल मंडल का। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की डैश ट्रेन सबसे तेज चलती है। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है पश्चिमी बंगाल में। सबसे ऊंचाई पर है ये। भारतीय रेल द्वारा डैश मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई है अहमदाबाद से मुंबई। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत की पर्वतीय रेल
डैश रेलवे लाइनें हैं जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। कितनी हैं? 5 रेलवे लाइनें हैं जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। हिल स्टेशन माथेरान माथेरान डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली। ठीक है, हुबली में स्थित है। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में रेलवे जोन बताए गए हैं और सूची 2 में उनके मुख्यालय कहाँ हैं। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है? जबलपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ठीक है। सूची 1 सूची 2 इसमें रेलवे जोन बताए गए हैं, मुख्यालय वही। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। ठीक है। अब यहाँ पे दिए गए हैं जल परिवहन एवं बंदरगाह। अब हम देखेंगे जल परिवहन के। अभी हमने सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन देखा, अब हम देखेंगे जल परिवहन जिसमें हम शिप वगैरह के बारे में, ये बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम होता है जो हमने आर्टिफिशियल, जो हमने खुद से बनाया है, वो नेचुरल नहीं है, मतलब कुदरत द्वारा नहीं है, वो हमने ह्यूमंस ने बनाया है। कहाँ पर है? कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत में प्रमुख बंदरगाह है 12, वर्तमान में है 13। भारत के गोवा राज्य में है मार्गो बंदरगाह। भारत के तटवर्तीय शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है मुंबई में। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कोचीन। ठीक है, कोचीन पर। भारतीय समुद्री बंदरगाह जो सबसे दक्षिणी शोर पर स्थित है तुतीकोरिन। ठीक है, तुतीकोरिन पे। एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है, कोलकाता में। वह घटना जिसने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था। स्वेज नहर को खोल दिया जाना। चाबहार बंदरगाह देश में स्थित है ईरान में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री और हवाई मार्गों के मध्य से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है कोलकाता में। नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया था। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय मार्ग 2 घोषित किया गया था कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का एक भाग है, ब्राह्मणी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 देश के 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है। कहाँ पे? हल्दिया और प्रयागराज। भारत में वह बंदरगाह जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, कांडला। INS सरदार पटेल जो नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर में। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 3 स्थित है केरल में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई है लगभग 14,500 किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है सदिया और धुबरी। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन
संग्रहालय स्थित है गोवा में। वह पतन बंदरगाह शहर जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची। कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के किनारे पर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के एक के अनुसार इलाहाबाद जो प्रयागराज है, हल्दिया मार्ग की लंबाई किलोमीटर में है कितनी? 1620 किलोमीटर। ठीक है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में है कांडला। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है मुंबई में। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में रखी गई थी। कहाँ पर? चेन्नई में। एक नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता में। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। कौन सी वस्तु आयात की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई में। बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है पटना। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। निहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोची बंदरगाह में संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है योकोहामा अब नगोया। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोचीन में। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया और प्रयाग के मध्य गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या डैश तमिलनाडु में स्थित है। कितनी है? 99। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 99 तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है जो नेचुरल है मुंबई बंदरगाह। ये लोगों द्वारा नहीं बनाया गया, इंसान, ये नेचुरल है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह। उद्योग मंडल नहर डैश का हिस्सा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में डैश गैर प्रमुख छोटे पतन हैं। 200 गैर प्रमुख पतन हैं। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है मार्मुगाओ। पश्चिम बंगाल में डैश एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है। किसमें? फाल्टा। पश्चिम बंगाल में फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। सुना होगा आपने, जलमार्ग सबसे सस्ता पड़ता है जलमार्ग।
भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची का बंदरगाह। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची का बंदरगाह। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को डैश नाम दिया गया है। कौन सा? सागरमाला। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश कार्यक्रम लक्षित एक परियोजना है। कौन सी? सागरमाला। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है कामराज बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। डैश राज्य में हजारी बंदरगाह स्थित है गुजरात में। अब हम देखेंगे हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन। हवाई परिवहन सबसे महंगा होता है। वह हवाई अड्डा जो भारत का पहला हवाई अड्डा है तथा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा, दिल्ली एयरपोर्ट। पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा था बागडोगरा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 34। CSIR राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है सारस में। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा कब? 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। ये तो पता ही है आप सभी को, दिल्ली वालों को। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप है अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। वह भारतीय राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कहाँ पर? केरल। सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, पवन हंस लिमिटेड। भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में। वह भारतीय शहर जिसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। कहाँ पर? नागपुर। वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर प्रतिमा स्थापित है लाल बहादुर शास्त्री जी की। वह भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कोलकाता में। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है AN-32। एयर इंडिया के लोगों में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस, उसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है।
देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा स्थित है इंदौर में। श्री गुरु नाम रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ गठन किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापट्टनम में। लोकप्रिय लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। विस्तारा एयरलाइन टाटा एन्स और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपकरण है सिंगापुर एयरलाइंस। वह भारतीय हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है एयर एशिया। यदि आप जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ग्वालियर पर। भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, इसको दिया जाता है, हम किसको देते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को। पतन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ वाले हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्ष 2022 के अनुसार डैश पर सबसे अधिक यात्राओं और विमानों की आवाजाही थी। किस पे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अमृतसर में स्थित है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डैश के नाम में मंजूरी दी है डोनी पोलो हवाई अड्डा। बेलगाम हवाई अड्डा डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता को बढ़ावा देने की योजना का संरक्षण नाम है उड़ान। इरावलन कादर मधुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कौन सी? तमिलनाडु में बोली जाने वाली ये भाषाएं हैं। चुरही मांडली और किंथाली डैश राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। निशी अप्तानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती हैं। कहाँ पर बोली जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से डैश राज्य में बोली जाती है। कहाँ पर? सिक्किम में बोली जाती है। अब यहाँ पे बात की गई है मानव प्रजातियां, बोली एवं भाषाएं। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। वह जनजातियां जो तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं हैं। भूटिया नागालैंड की कन्याक जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले वसंत उत्सव को में जाना जाता है
योआंग ओयांग ओयांग मोन्यू। वह त्योहार जो नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। सेकेन सक्रेनी सक्रेनी। झारखंड राज्य की जनजाति आबादी का मुख्य पर्व है सरहुल। मिशिंग जनजाति के लोग निवास करते हैं माजुली द्वीप पर। वह जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है रिंगमा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है जारवा। भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है भोटिया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जनजातीय भाषा है गोंडी। छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे, जिन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यापत किया था। संथाली लोग। डोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ियां। गोरो एक तानी भाषा है जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। गालो एक तानी भाषा है जो कहाँ बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है अंगामी। दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है गुजराती भाषा। भूटान की राजभाषा है जोंगखा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा है तमिल। ये श्रीलंका में भी बोली जाती है। ये आसपास में पढ़ते हैं दोनों ना, इसलिए। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है कुल्हाटी भाषा। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवहन से संबंधित है संस्कृत भाषा से। मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रो एशिया से। बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वे मुख्यतः राज्य में रहते हैं झारखंड में। कहाँ पे रहते हैं? बिरहोर झारखंड में रहते हैं। अब हमें बताया गया है जनजातियां। सूची 1 में जनजातियां दी गई हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। थारू उत्तर प्रदेश में, बुक्सा उत्तराखंड में, मुंडा झारखंड में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मिलान करना था। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है मणिपुर में। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है तमरिया जनजाति। ठीक है, तमरिया जनजाति पारंपरिक लोक नाट्य भान पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। थारू जो है शोक का त्योहार मानते हैं दिवाली को। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है संथाल। ठीक है, कौन सी? संथाल। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे वे निवासी हैं अंडमान निकोबार के। वह जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, मतलब जिसमें एक लेडी के बहुत सारे पति हों, बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। टोडा
टोडा जनजाति है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है, वह है मंगोलोयड। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है, चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। खासी जनजातियां डैश में रहती हैं, कहाँ पर, मेघालय में। डैश जनजाति सिक्किम की हैं, भूटिया। बायोपा डैश प्रदेश की जनजातियां की एक परंपरागत पगड़ी हेडगियर है, अरुणाचल प्रदेश में। डैश राज्य से नाइशी जनजाति का संबंध है, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। चैनचू अनुसूचित जनजातियां भारत के डैश राज्य से संबंधित है, किससे, तेलंगाना में ये चैनचू जनजातियां अनुसूचित जनजातियां हैं जो तेलंगाना में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कृषि और पशुपालन देखेंगे। ये हमारा था 10वां लेक्चर, 10th लेक्चर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना, और पहले की वीडियो भी सभी देख लेना। और 1 से 2 बार वीडियो को देखने पर आप देखेंगे कि आपको ये सब लर्न हो गया है। ये 6ठी से 12वीं की सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का एक एक लाइन दी गई है, इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा अगर आपने ये पढ़ लिया। और 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको चीज़ें लर्न हो गई हैं। बार बार पढ़ने से लर्न हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कृषि और पशुपालन 11th लेक्चर देखेंगे।